उपदेशता चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम चलते हैं सीधे शिक्षा की दुनिया में। हम समझने वाले हैं पारंपरिक शिक्षण विधियों को, मतलब वो तरीके जो दशकों से हमारी क्लासरूम्स की नींव रहे हैं। तो शुरू करें। एक पल के लिए जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। याद है टीचर्स कैसे पढ़ाते थे? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया होगा जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और आज हम उन्हीं तरीकों की परतें खोलने वाले हैं। ये जो तरीके हैं ना, ये एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी की तरह है। आज हम उन 5 मेन पिलर्स को एक एक करके समझेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे क्लासिक, सबसे पुराने तरीके से, लेक्चर मेथड। अब ये लेक्चर मेथड है क्या? इसका फंडा बहुत सीधा है। ये नॉलेज का सीधा ट्रांसफर है। मतलब टीचर बोलेंगे और स्टूडेंट सुनेंगे। ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है, जहां इन्फॉर्मेशन एक सोर्स से बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। तो इसके फायदे क्या हैं? भाई, ये बहुत एफिशिएंट है, खासकर जब क्लास बहुत बड़ी हो। आप कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये स्टूडेंट्स को पैसिव बना सकता है, और जब कोई सिर्फ सुन रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये उदाहरण तो बिल्कुल परफेक्ट है। हम सब ऐसी क्लास में बैठे हैं, है ना? हिस्ट्री टीचर बोर्ड पर लिख रहे हैं और हम फटाफट नोट्स बना रहे हैं। ये लेक्चर मेथड का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए, अब लेक्चर मेथड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, जो सीखने के तरीके को थोड़ा और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाता है। यहाँ पर मामला वन वे नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर किसी टॉपिक की गहराई में उतरते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये स्टूडेंट्स को सच में सोचने पर मजबूर करता है। वो सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। पर हाँ, इसकी भी अपनी चुनौतियां हैं। एक अच्छी चर्चा में टाइम लगता है, और बात को टॉपिक पर बनाए रखना टीचर के लिए एक असली स्किल है। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडर्न उदाहरण है। इस तरह की डिबेट सिर्फ मोबाइल फोन के बारे में नहीं होती। ये असल में तर्क देना, दूसरों की बात सुनना और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना सिखाती है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, जिसका पूरा फोकस देखकर और एक्शन के जरिए सीखने पर है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये मेथड साइंस, मैथ्स और आर्ट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत काम आता है। यहाँ टीचर सिर्फ बताते नहीं, बल्कि करके दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन की सबसे बड़ी पावर ये है कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान और रियल बना देता है। किसी चीज़ को असल में होते हुए देखना उसे हमेशा के लिए दिमाग में बिठा देता है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। आपको सामान चाहिए, और ये पक्का करना पड़ता है कि पीछे बैठे स्टूडेंट को भी सब कुछ साफ दिखे। ये तो साइंस क्लास का एक क्लासिक सीन है। सिर्फ किताब में रिएक्शन पढ़ने की जगह जब स्टूडेंट्स असल में उसे होते हुए देखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और यही सवाल हमें उन तरीकों की तरफ ले जाता है जो सिर्फ सुनने देखने से आगे बढ़कर हमारी कल्पना और याददाश्त को भी शामिल करते हैं। और ये हमें लाता है हमारे चौथे स्तंभ पर, स्टोरी टेलिंग मेथड। एक ऐसी तकनीक जो कहानियों के लिए हमारे नेचुरल झुकाव का इस्तेमाल करती है। कहानियों में एक अलग ही जादू होता है ना? वो मुश्किल आइडियाज या नैतिक शिक्षा को लेकर उन्हें यादगार और दिलचस्प बना सकती हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है? कहानी सुनाना फैक्ट्स को इमोशन से जोड़ता है, जिससे लर्निंग बहुत मेमोरेबल हो जाती है। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। आप हर बार क्वांटम फिजिक्स पर कहानी नहीं सुना सकते, और एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए टीचर का स्किलफुल होना भी जरूरी है। ये एक यूनिवर्सल उदाहरण है। हम सबने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिन्होंने हमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाए हैं। ये तरीका सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि वैल्यूज भी सिखाता है। और अब हमारे आखिरी और 5वें स्तंभ की बारी। एक ऐसा डायनामिक मेथड जो ये चेक करने के काम आता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं, और उन्हें हमेशा अलर्ट रखता है। ये मेथड क्लासरूम को जिंदा रखता है। ये सिर्फ टेस्ट लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि लर्निंग रियल टाइम में हो रही है। इस तरीके से टीचर्स को तुरंत फीडबैक मिलता है। आपको फौरन पता चल जाता है कि किसे समझ आया और किसे नहीं। दूसरी तरफ इसमें समय लग सकता है, और जो स्टूडेंट्स थोड़े शर्मीले होते हैं या गलत जवाब देने से डरते हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये उदाहरण बताता है कि इस मेथड का मकसद सिर्फ सही जवाब पाना नहीं है,
इसका मकसद है सोचने की प्रक्रिया को गाइड करना, मतलब स्टूडेंट्स को सही जवाब तक पहुंचने में मदद करना। तो ये थे शिक्षण के वो 5 पारंपरिक स्तंभ: लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग और क्वेश्चन आंसर। ये सिर्फ पुराने तरीके नहीं हैं, बल्कि ये आज भी शिक्षा शास्त्र की नींव है। और अगर आप सीटेट, केवीएस या डीएसएसबी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस के ज़माने में क्या सिर्फ इन पारंपरिक तरीकों से काम चल सकता है? इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले एनालिसिस में, जहां हम बात करेंगे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की। तो उसे मिस मत कीजिएगा, और उसके लिए उपदेशता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।